कैसे मार रहे पुलिस वाले वो, देखो देख लो कैसे मार रहे, देखो गाइस, देखो मार रहे, देखो। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी टीम हरियाणा के गुड़गांव शहर के मिनी सचिवालय में है। यहाँ पर रीचा कंपनी के मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने, अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले वो लगातार अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करके कई मजदूरों को घायल कर दिया है। उसके खिलाफ वह आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं। उनके नेताओं से और उनसे हम बातचीत करेंगे और उस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि जो कल जो घटना हुई और उसके बाद वो घटना कैसे हुई है, उसका क्या रीज़न थोड़ा समझाइए, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी थोड़ा समझाइए। घटनाक्रम ये हुआ है कि 2 तारीख को यहाँ एक मानेसर में कंपनी है होंडा, उसके मज़दूर हड़ताल पर चले गए वेतन के मुद्दे को लेके। कारण क्या है कि 11,200 रुपया वेतन कर्मचारी को दिया जा रहा है। जो पक्के मतलब वो जॉब नेचर का जो जॉब है उसमें भी हेल्पर की तनख्वाह दी जा रही है, और ये 2015 में लागू हुआ था। 2015 के बाद ट्रेड यूनियनों की डिमांड के बावजूद भी सरकार ने उसको रिवाइज नहीं किया, और महंगाई बढ़ने के साथ साथ अभी जो खाड़ी युद्ध जो शुरू हुआ, खाड़ी युद्ध शुरू होने से जो गैस है, ये तो क्योंकि अस्थायी कर्मचारी हैं, सारे खाना बदोश की तरह ही होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, तो इनके पास कोई परमानेंट कनेक्शन तो होता नहीं है। ये सब प्राइवेट जो छोटे छोटे सिलेंडरों में गैस भरा के यूज़ करते हैं। गुड़गांव के दूसरे एरिया में 400 रुपया किलो गैस भरते हैं, लेकिन मानेसर एरिया में क्योंकि लेबर सबसे ज़्यादा है, वहाँ 700 रुपये 600 रुपये किलो गैस भरने लगे। उधर से मकान मालिकों ने जहाँ किराए पर रहते हैं 500 से 1000 रुपये किराया बढ़ा दिया। तो इससे इनको क्या हुआ कि ज़्यादा ही असुविधा हो गई, और एक शॉर्ट सपोर्ट जो विरोध है वो मजदूरों में शुरू हो गया। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। हमारी मांगे यही थी कि 8वां वेतन लागू हो गया, सरकारी सेक्टरों में सैलरी बढ़ गई है, तो हमारी मांग ये थी कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तो हमारी मांग थी कि हमारी सैलरी में भी ग्रोथ होनी चाहिए। इसके लिए हम शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमने 2 दिन पहले भी कंपनी के जो मैनेजर HR होते हैं उनको सूचना दी कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि ठीक है बढ़ जाएगी। कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही उन्होंने हमें मीटिंग करके बताया कि हाँ आपकी सैलरी इतनी है, ना कोई नोटिस बोर्ड लगाया। तो 2 दिन बाद हमने गेट पे खड़े होकर, अंदर नहीं गए, ड्यूटी के टाइम खड़े होकर उन्हें बताया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारी जब सैलरी बढ़ जाएगी, ये नोटिस बोर्ड लग जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा पक्का, तब हम अंदर आएंगे और शांतिपूर्वक काम करेंगे। तो 2-3 घंटे ऐसे ही आंदोलन चलता रहा, ना हमने कोई तोड़फोड़ की, ना ही हमने कोई गाली गलौज की। 2 घंटे बाद सर ऑटोमेटिक पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, एक पीछे लगा दी और एक आगे लगा दी, मतलब बीच में सब बंदे हम लोग घेरा गए। उसके बाद आए और लाठी चार्ज चालू कर दिए, मतलब इतनी मारी कि मतलब सर हालत ख़राब है, और मेरा ये देखो किसी बैंड हो चुका है। अब ये टूट गया है, क्या हुआ मुझे पता नहीं। सर यहाँ बुलाए थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अभी जाएंगे, काफ़ी चोट है, इसको थोड़ा क्लोजअप में कैमरामैन दिखाओ। देसाई में जाएंगे सर, इसको हम दिखवाएंगे। एक बात हो, जब वो आए थे आप पे लाठीचार्ज करने से पहले कोई सूचना नहीं दी कि आप कोई लोग हट सूचना जाइए? नहीं दी गई सर हम लोग को कि आप लोग को लाठी चार्ज होने वाले हैं, आप लोग जब साइड हो जाएं या चाहे आप लोग चले जाएं, जिनको ड्यूटी करना है करो, नहीं तो अपने सब रूम पर चला जाए। ये कुछ नहीं बताए गए। सीधा आते ही गाड़ी से उतरे, सीधा लाठीचार्ज कर दी पब्लिक के ऊपर, जिसमें एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और हमारी कंपनी में रीचा ग्लोबल में 60 से 70% महिलाएं काम करती हैं, जिसमें से उन पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई हैं। क्या आप लोग अभी किराए पे रह रहे हैं? कैसे, क्या कंडीशन क्या आप लोगों का? बहुत कंडीशन ख़राब है सर, क्योंकि अभी की फ़िलहाल की डेट की मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 400 रुपये गैस डलवाना पड़ रहा है। महीने का मेरा 10 लीटर गैस ख़त्म हो जाती है। अब उसका सर पैसे देखो जोड़ के तो कितना प्लस हो जा रहे हैं। 12,000 में हम 4,000 का रूम रेंट है हमारा। हम राशन कितने का खाएंगे, कितने रूम रेंट भरेंगे सर, कितना बचा पाएंगे? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपने डिमांड की कि वेतन बढ़ना चाहिए। जी, वेतन बढ़ना चाहिए हम लोग को।
आप लोगों को अभी वेतन कितना मिल रहा है और कितने की डिमांड कर रहे थे आप लोग? हम लोग 20,000 का डिमांड कर रहे थे। 8 घंटे का ओटी जो हो वो सब डबल होना चाहिए। कैंटीन का खाना हम लोग को ये नहीं पता चलता कि ये दाल है या सब्जी है, ये नहीं पता चलता। कैंटीन दुरुस्त होना चाहिए, ये सब मतलब बाकायदे होना चाहिए। हम लोगों की डिमांड है सर, जैसे डबल गवर्नमेंट जो बढ़ाया गया है डबल ओवर टाइम वो होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का है सैलरी वो होना चाहिए। लेकिन कल जब इन पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये टीयूसी जो गुड़गांव में काम करती है उसने इसको अपने हाथ में लिया। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, एसीपी डीसीपी जो जोन के हैं, गुड़गांव जोन भी और मानेसर जोन भी बातचीत की है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई, और वहाँ लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बैठे हुए थे कल जब एसीपी से हम बात कर रहे थे कि जी चलो जो हो गया, हम शांति चाहते हैं और हम किसी पे केस नहीं बनाएंगे, जिन पे बन गए उनकी ज़मानत कर देंगे, उन पे छोटी मोटी धाराएं लगाएंगे, वो ऐसे ज़मानत हो जाएगी और सभी को ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। हालांकि लग नहीं रहा है क्योंकि ये मजदूर अभी हमारे पास ही बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गेट पे गए थे, कुछ को अंदर कर लिया, कुछ को बाहर कर दिया। तो ये तो हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और हैं। इसमें भी असल में प्रशासन नहीं चाहता कि शांति हो, अपनी जो तानाशाही की उसको छुपाना चाहता है और अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, मजदूरों पे दोष मंडना चाहता है। हालांकि इसका खामियाजा इस सिस्टम को ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने गुड़गांवा के रीचा कंपनी के मजदूरों की बातों को सुना, उनके लीडरों की बातों को सुना। ये जो घटना हुई है और जिसमें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके मजदूरों के ऊपर बर्बर दमन किया है, उसकी निंदा की जा सकती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां किसी को भी अपने ऊपर होने वाले दमन के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन वहीं पर तरह तरह के कानूनों को लगाकर और पुलिसिया दमन के जरिए उनकी आवाज़ को चुप भी करा दिया जाता है। ये रीचा कंपनी के अंदर दिख रहा है। वो कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे थे, वो वही मांग कर रहे थे जो जायज़ है आज के कंडीशन के अनुसार। एक मज़दूर को जिंदा रहने के लिए जीवन जीने लायक वेतन की मांग करना कोई नाजायज़ बात नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, एक तरफ केंद्र सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि 4 लेबर कोड आने से किस तरीके से मजदूरों का उद्धार होगा, किस तरीके से उनका वेतन बढ़ेगा, किस तरीके से उनके ओवरटाइम को दुगना दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर हरियाणा में जो मजदूर हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए और ओवरटाइम सिंगल किए जाने के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं, तब पुलिसिया दमन हो रही है। तो देखना ये और समझना यही है कि मौजूदा जो सिस्टम है वो कहता तो ज़रूर है कि वो मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता है, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर पर वो लगातार मजदूरों का शोषण कर रहा है, मजदूरों का दमन कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।